हाँ बताइए। सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल चोर का रहा है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आज, और इस चीज को दिखाना अगर दिखाना है तो बोलिए ठीक है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ केजरीवाल को, जब आने वाली विधानसभा का इलेक्शन है फरवरी मार्च में हो जाएगा, ठीक है, ये सारा फ्री का ड्रामा बंद कर दो, कोई मुद्दा फ्री का ना रखें। मैं निर्दल से अगर विधानसभा चुनाव उनके ही सामने अगर लड़ूंगा तो मैं बम्पर वोट से जीत जाऊंगा, उनको जमानत नहीं बचने दूंगा मैं। हम किसी भी घोटाले में पकड़ जाते हैं तो हम अपने नेताओं के साथ में इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा उन्होंने कसम भी खाई थी, इस बात की शपथ भी ली थी। इस्तीफा ये बात बोलने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो झूठ है, मतलब ये झूठ बोलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी को कचरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल का रहा है। हमारे गरीब भाइयों का जिसका 1 क्वार्टर की क्षमता थी, आज वो डबल पीने की क्षमता हो गई। क्यों? ये फ्री के ड्रामे ने। काम हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ कुछ भी काम नहीं हुआ। कुछ नहीं। 2 बार शासन में रहने का मतलब है, देखो दिल्ली आप जानते हो कि यहाँ 90% लोग मुझे लगता है प्रवासी हैं। अच्छा ठीक है। प्रवासी हैं तो सीधी सी बात है, उनको जो भी सस्ता मिलेगा। अब आप कहीं अलग से कर्ज ले लो, कर्ज पे कर्ज ले लो और उसके बाद में जो है फ्री कर दो सब। विकास हुआ है ना दिल्ली में? है दिल्ली में कुछ काम हुआ है? केजरीवाल जी ने कुछ काम किया है? दिल्ली का नाश करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, ये पूछो, मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल चोर का रहा है। अच्छा, क्या नाश कर दिया उन्होंने? क्या कुछ बचा है दिल्ली में? आज के डेट में दिल्ली से 100 गुना आगे है बिहार। दिल्ली तो 100% पीछे हो गई है। और राष्ट्रीय राजधानी को कचरा बनाने में सबसे बड़ा योगदान केजरीवाल का रहा है। हमारे गरीब भाइयों का जिसका 1 क्वार्टर की क्षमता थी, आज वो डबल पीने की क्षमता हो गई। क्यों? ये फ्री के ड्रामे ने। हाँ, सारे करोड़पति जितने थे कार खड़ी कर करके बस में महिलाएं यात्रा कर रही हैं। क्या जरूरत है? डीजल पेट्रोल जब बिकेगा ही नहीं तो देश दिल्ली का विकास कहाँ से होगा? टैक्स कहाँ से आएगा? तो ये तो केजरीवाल ने दिल्ली को ऐसे बर्बाद कर दिया, भिखारी बनाने का काम किया है केजरीवाल, ये मैं कह सकता हूँ। सर एक बात उन्होंने कुछ काम, बिजली फ्री है, ये भी आप तो ये यार किसके लिए बिजली फ्री है? मैं यूपी का हूँ, मैं किराएदार हूँ, मालिक मेरा तुरंत एक महीना पहले, महीना पूरा नहीं होता डंडा डाल देता, ला भैया बिजली का बिल दे। हाँ, किसके लिए फ्री है? किस गरीब के लिए फ्री है? 70% यूपी बिहार बंगाल की पब्लिक है दिल्ली में। फिर और 1 भी रुपये के कहीं से बता दो किसी को फ्री का योगदान मिल रहा हो? कहीं से नहीं मिल रहा है। अगर ये पहले 5 किलो राशन ये भी दे रहे थे केजरीवाल साहब, जो दे रहे थे ना, और कई महिलाओं को मैं दिखा दूंगा आपको, भी कहाँ पर, सबसे VIP एरिया में। हाँ, ये तुम्हारा डिफेंस कॉलोनी कोटला और ये लोधी कॉलोनी, वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि महिलाएं लेकर के आती थी, रास्ते में देखती थी कहीं गऊ माता नजर आए तो मैं उनके आगे डाल दूं, उसमें आधे से ज्यादा कंकड़ और मट्टी। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से बोला था कि अगर हम किसी भी घोटाले में पकड़ जाते हैं तो हम अपने नेताओं के साथ में इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा उन्होंने कसम भी खाई थी, इस बात की शपथ भी ली थी। इस्तीफा ये बात बोलने के बावजूद वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब वो झूठ है, मतलब ये झूठ बोलते हैं। और जो झूठ बोलता है वो पूरी दिल्ली का कभी विकास नहीं कर सकता है। दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दिल्ली में घोटाला कर चुके हैं दारू पर, और किसी चीज में नहीं, दारू पे किए हुए हैं। तो ऐसे लोग क्या हमारे दिल्ली का विकास करेंगे? कितने सारे झूठ ये बोल चुके हैं, जितने भी चीजें। तो सिर्फ झूठ अरविंद केजरीवाल ही बोलते हैं या और कोई भी बोलते हैं? मैं और को देखिए, और तो बोलते हैं, राजनीति में कौन झूठ नहीं बोलता, सीधी सी बात तो ये बताऊं, ये बात है। ठीक है, सिर्फ केजरीवाल जी झूठे हैं, झूठे मतलब हर जगह वही गलत है। नहीं, वो हर जगह गलत नहीं है, मैं ये सब नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो उन्होंने बोला है उस चीज को उनको मानना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर मैं गलत हूं, उन्होंने घोटाला नहीं किया होता तो ईडी उनको पकड़ के नहीं ले जाती। बेवजह ईडी के पास फालतू का समय नहीं है। अगर घोटाला किया है तभी उनकी जो है हमेशा रद्द हो रही है बेल। घोटाला हुआ अभी तो ना पता नहीं है भाई, पता नहीं भाई। भी नहीं हुआ है ना? कोई है कहाँ कुछ ऐसा घोटाले के सिर्फ आरोप लगे हैं ना? आरोप लगे हैं तो आप साबित कीजिए, आपके पास है। लेकिन जब अदालत मांगती है, अदालत कि भैया आप अपना फोन दिखाइए, पासवर्ड दीजिए, आप क्यों नहीं देते हो? अगर आपके पास नहीं है फोन में कोई प्रूफ तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये मेन मुद्दा है, पकड़िए ना इस चीज को, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो? और उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्होंने दे तो दिया था, कहाँ दिया था वो? मतलब जो कोई पासवर्ड ID मांगे सबको देते रहे, मतलब आपके आप देखिए, मैं कोई कॉमन आदमी ने नहीं मांगा है, कोर्ट ने मांगा है। जब कोर्ट ने मांगा है उन्होंने नहीं दिया है। अच्छा एक बात बताइए, ईडी है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, आपके पास 10 सम्मन भेजती है, तो आप पहले पे क्यों नहीं जाते हो? अब 10 बार कोई भेजेगा तो उसके बार बार वो अपना काम छोड़ के समन पे जाते रहे। 10 बार उन्होंने 10 बार भेजा है कि आप एक बार तो पेश हुई है, एक बार तो आप जवाब दीजिए कि हाँ भैया क्या बात है। तो अगर केजरीवाल जी गलत नहीं है तो आप साबित कीजिए, आप पहुंच जाइए। केजरीवाल जी ने दिल्ली में विकास किया, आप किसी से पूछ लीजिए भाई साहब, पिंक ठेके खुलवाए हैं, हुए हैं ना विकास? हुआ है, दारू घोटाला हुआ, लेडीज के लिए पिंक ठेके खुलवाए हैं। ये कि DTC बस जो है घाटे में, जल बोर्ड घाटे में है, 6 करोड़ रुपए यमुना क्या कहते हैं साफ कराने के, वो भी क्या कहते हैं खा चुके हैं। कहीं ना कहीं आप सिर्फ आरोप ही तो लगे हैं ना भाई साहब। काम हुआ है दिल्ली में? पूछ रहा हूँ आप, काम हुआ है? चाहिए बताइए, काम हुआ है दिल्ली में? नहीं हुआ कुछ भी काम नहीं हुआ। एक भी आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और रह गई, सुनो मुद्दे पर आई, काम क्या हुआ बताइए? जब से केजरीवाल सरकार, पानी बिजली फिर कहीं सड़क का निर्माण हुआ है, कहीं फ्लाईओवर बना है, ये सिर्फ सुविधा दिया है
ये स्वास्थ्य का, स्कूल का, अस्पताल का, एक तरह से ये भी कुछ सुविधा सही दिए हैं, लेकिन कुछ जो प्रगति कुछ नहीं किया है जनता के लिए, गरीब आम जनता के लिए दवाइयों की सुविधा दिया, चाहे कोई भी स्टेट से आए तो उसके लिए इलाज फ्री है। अच्छा ठीक है, हाँ कुछ कह रहे जो स्कूल शीला दीक्षित के जमाने में बनाया गया था, उस पर इन्होंने पेंट डाल करके वो क्या किया है, पूरा भुगतान ले लिया है। ये काम केजरीवाल ने जरूर किया है। हाँ, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ, मेरे को बराबर दिखाई देता है। और यहीं जमुना पार चले जाइए, लक्ष्मी नगर, मदर डेयरी, सकरपुर, मंडावली, विनोद नगर, पटपटगंज तो ऐसे बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? मैं बीजेपी, अगर केजरीवाल जी ने किया, बीजेपी इतना काम की रहती तो बताइए 300 सीट भी नहीं आती। आप ये बताइए, आज भी टोटल कितने सांसद हैं बीजेपी के खाते में, मालूम है आपको? आप बताइए। 305। अच्छा। 305 सांसद। कैसे 305 सांसद? अगर मैं भी जान लूं जरा, 305 सांसद टोटल 305 सांसदों ने NDA के ओम है बिरला को सहमति अगर दी है कि नहीं दी है? 305 एनडीए के है ना, एनडीए एनडीए की ही मैं बोल रहा तो हूँ। बीजेपी के मत नहीं अलग है की नहीं, एनडीए हाँ, हाँ। की। एनडीए की टोटल 305 सांसद हैं। 305 सांसदों ने ही पहली जीत वहीं लोकसभा में साबित कर दिया जब ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हुए। अगर दिल्ली में काम नहीं हुआ रहता तो 2 बार से सत्ता में कैसे रहते? कौन कहाँ पे काम हुआ है? इस बार भी देखिए हुआ है तो 7 के 7 सीटें बीजेपी के पास चली गई है। बताइए विदाउट रीजन चली गई। दिल्ली में तो विधानसभा में तो केजरीवाल जी की है ना। ठीक है, विधानसभा में 2 बार उन्होंने जीता है। केजरीवाल ने किया क्या है, युवाओं को बिगाड़ने काम किया है। पूरे दिल्ली में आपने दारू बंटवा दिए, सारे युवा पी के कहाँ अपने घर पे जाके माँ बाप को पीट रहे हैं। हमने देखा लाइव अपने आंखों से ही। और दूसरी बात है, पिंक ठेके खुलवा दिए महिला के। आप दूध दही बंटवा दो ना, आपको अगर बंटवाना ही है तो ये बंटवा दो, क्या मतलब है? अब जहाँ पे हम खड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनवाई है, इससे पहले तो कोई किसी ने बनवाई थी। यही काम किया है ना। सारे घाटे में ही है सर आपका। इन्होंने बोला था कि लंडन पैलेस बना देंगे, यहाँ पे जो है हर जगह हर रास्ते पे गड्ढे खुदे पड़े हैं। 22 होते तो गड्ढे भर जाते हैं पानी से और सारी जगह जाम लग जाती है। केजरीवाल यही काम कर रहे हैं क्या? अच्छा, काम नहीं हुआ है दिल्ली में? क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली का नहीं हूँ, लेकिन काम नहीं हुआ है। अच्छा काम नहीं हुआ? यहाँ सिर्फ शराब बेची गई है और शराब खुद पी गई है। डकार भी नहीं ले रहे हैं, डकार लेने के लिए जेल के अंदर हैं। हाँ। तो क्या ऐसा काम, अगर काम नहीं हुआ होता दिल्ली में तो 2 बार शासन में कैसे रहते? 2 बार शासन में रहने का मतलब है, देखो दिल्ली आप जानते हो कि यहाँ 90% लोग मुझे लगता है प्रवासी हैं। अच्छा ठीक है। प्रवासी हैं तो सीधी सी बात है, उनको जो भी सस्ता मिलेगा। अब आप कहीं अलग से कर्ज ले लो, कर्ज पे कर्ज ले लो और उसके बाद में जो है फ्री कर दो सब। तो क्या ऐसा उन्होंने कर्ज ले लिया है? क्या नहीं ले लिया? क्या कर्ज ले लिया? दारू बेच के पैसा इकट्ठा किए और इनलीगल दारू बेच के वो सारा पैसा इकट्ठा करके जो है फ्री कर रहे हैं सब कुछ। पिया था क्या उस समय? अच्छा, आप एक बात, ये समझदार व्यक्ति हो, मीडिया से हो, आप एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ जैसे अभी छोटे भाई ने कहा कि यहाँ प्रवासी ज़्यादा रहते हैं। मैं ये चैलेंज देता हूँ केजरीवाल को, बीजेपी और कांग्रेस जितनी पार्टियां हैं उनको सबको छोड़ दो, दरकिनार कर दो। मैं एक गरीब व्यक्ति, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी मेहनत करके अपना दाल रोटी चला रहा हूँ। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आज, और इस चीज़ को दिखाना अगर दिखाना है तो बोलिए। ठीक है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ केजरीवाल को, जब आने वाली विधानसभा का इलेक्शन है फरवरी मार्च में हो जाएगा, ठीक है, ये सारा फ्री का ड्रामा बंद कर दो, कोई मुद्दा फ्री का ना रखें। मैं निर्दल से अगर विधानसभा चुनाव उनके ही सामने अगर लड़ूंगा तो मैं बम्पर वोट से जीत जाऊंगा, उनको जमानत नहीं बचने दूंगा मैं। और पार्टियों की तो बात छोड़ दो। अच्छा हाँ, क्यों आज ये फ्री का ड्रामा बंद कर देना तो यही दिल्ली की पब्लिक इनको भिगा करके जूता मारेगी, भगाएगी इनको। एक आईएएस रैंक की क्या होता है, आईएएस के मतलब जानते हो क्या? आईएएस रैंक की एक गरिमा होती है, गरिमाई कुर्सी की उसको कहा जाता है। हम लोग सम्मान देते हैं, अच्छे मंत्री जाकर के सलूट मारते हैं। एक आईएएस की कुर्सी छोड़ करके, और तुम यार नेता नगरी में गाली सुनने के लिए आए थे क्या? क्यों उस समय नेता तो आजकल तो आईएएस भी नेता बन रहा है क्या? अरे यार कोई आईएएस, किसी आईएएस को बता दो कि जिसने कुर्सी छोड़ करके आया हो, जिसको एक गरिमा भई कुर्सी मिलेगी वो। अच्छा ठीक है, रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? क्या वो इस्तीफा देकर आए हैं? आईएएस है ना? अरे आईएएस थे, लेकिन आप ये बताइए इस्तीफा देकर आए हैं? आईएएस रहे हैं ना? अरे यार इस्तीफा आईआरएस रहे हैं ना, लेकिन इस्तीफा देकर केजरीवाल की तरह नहीं आए हैं। तो आईआरएस अगर इस्तीफा दे के राजनीति पर आइए। और केजरीवाल ने आज के डेट में, अभी इनकी मेयर साहिबा ने, जब बारिश नहीं हुआ था तो इनकी मेयर साहब ने कहा था कि हमने पहले से ही तैयारी कर रखा है सारा कुछ, कहीं रोड नहीं जाम होगा, कहीं नाला ऊपर से नहीं बहेगा, ठीक है। पहले ही बारिश में आप मिंटो रोड गए थे क्या? हाँ बोलिए। हाँ, मिंटो रोड का हालत देखा था? पानी लग गया था। अरे पानी लग गया था, पानी निकलने के बाद में भी हालत देखा था कि नहीं था? जब नाला इन्होंने साफ कराया था तो क्या ट्रकों के हिसाब से कूड़ा मैंने जाकर के वहाँ डाल दिया था क्या? अच्छा
वहाँ के सफाई जो कर रहे थे, लेबर लगाए गए थे, लेबर चौक की लेबर आई थी, उन्होंने सफाई किया था और मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। देख करके मैं क्या कर रहा था मालूम है, थूक रहा था। और इसके बैक साल वाली बात, ये 24 से 23 की बात बता रहा हूँ। मैं जीटी में ठेकेदारी भी करता हूँ छोटा मोटा। मैं जीटी रोड पर आ रहा था और जैसे ही जीटी करनाल रोड छोड़ करके जहांगीरपुरी की तरफ बस मेरी घूमी, तैसे ही मैंने क्या देखा मालूम है, मुझे शर्म आने लग गई। और मैं अगर उस समय केजरीवाल मिलते ना तो 4 जूते मारता उनको मैं। पूछो क्यों? अच्छा। सबसे क्यों? क्योंकि उस समय मैंने देखा कि ये किसी छोटे मोटे प्राइवेट नर्सिंग होम में कर्तव्य एक महिला वो बेचारी इतने पानी में, दिल्ली जैसे शहर में, राष्ट्रीय राजधानी में इतने पानी में जा रही थी। और आने वाले कल में भी देखना आँख खोल करके यही हाल है। तो बारिश नहीं हो रही है कि समझो ये भगवान की मेहरबानी है केजरीवाल के ऊपर। अभी बारिश हो जाए, सारे पोल पट्टे अपने आप खुलते चले जाएंगे।